तो नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्री चतुर्भुज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या फिर आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें चक्री चतुर्भुज का बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। बहुत सारे रिलेटेड इससे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं तो। इसके बेसिक फंडामेंटल को समझ लेते हैं, फिर आगे हम इस पर कुछ क्वेश्चन को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक फंडामेंटल क्या है, चक्री चतुर्भुज किसको कहते हैं। सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अगर कोई भी आपका चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके 4 पॉइंट जो हैं, इन पॉइंट्स वो सर्कल पर प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ऑल 4 पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रेजेंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सिंपल। सो दैट केस आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, चारों पॉइंट है ए बी सी डी जो है इस चतुर्भुज के सर्कल पर प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्री चतुर्भुज आपको समझ में आ गया। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है जो होता है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री। ठीक है, सम्मुख कोण कौन कौन से हो गए, ये जो अपोजिट वाले हैं, ये आपका एंगल्स और ये एंगल, ये दोनों सम्मुख कोण होते हैं। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल सी, जैसे इस तरह से अगर है तो ए बी सी डी, जो डायगोनल वाले जो एंगल्स होंगे, मतलब ये आपका डायगोनल है, तो ये जो एंगल्स होंगे इसको हम मतलब कहते हैं सम्मुख कोण। और इसके जो डायगोनल्स में है तो ये वाले जो होंगे इनको हम कहेंगे सम्मुख कोण। तो ये हो गया, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और हियर आपका एंगल बी हो जाएगा और हियर इसके सम्मुख होगा एंगल डी। तो एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये आपका। ओके, क्लियर। आइए, अब ये चीज अगर आपको फर्स्ट पॉइंट यही है आपका क्लियर हो गया तो आगे आते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक है तो वह चतुर्भुज चक्रीय भी होगा। सम्मुख कोण संपूरक का मतलब होता है कि अगर इन दोनों कोण, सम्मुख कोण सम जो है 180 डिग्री है, ठीक है, सम्मुख कोणों का सम 180 डिग्री है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज आल्सो क्लियर। यदि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा, वन साइड को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बहिष्कोण कहते हैं आप। ठीक है, बहिष्कोण। ठीक, जो बहिष्कोण है सम्मुख कोण के अंतर, मतलब ये जो एंगल्स है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसके सम्मुख है। सम्मुख बहिष्कोण अंतः कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल ये आपका DCE इज इक्वल टू एंगल आपका ए। ठीक है, या BAD आप कह सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल BAD। तो ये ना प्रॉपर्टीज है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज होने के प्रतिबंध, कुछ रूल्स भी होते हैं कि हम चक्रीय चतुर्भुज होने के क्या क्या प्रतिबंध हैं उसके बारे में भी बात कर लें। आइए देखिए, कोई चतुर्भुज चक्रीय अथवा कोई चार बिंदु एक वृत्त पर तभी होंगे जब, कंडीशन है, अब चार बिंदुओं में से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के एक ही ओर अन्य दो बिंदुओं पर रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण बराबर हो। मतलब ये जैसे आपका सर्कल है, तो अगर ये मान लीजिए आपका है, तो इस पर अगर दो एंगल्स बनते हैं इस रेखाखंड के एक ही ओर, दिस इज हियर एंड इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। तो ये आप कह रहा है चारों बिंदु में से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के एक ही ओर अन्य दो बिंदुओं पर रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण बराबर होता है। तो ये बराबर होता है, दैट इज प्रॉपर्टीज। दूसरा, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो तो भी उसको हम कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज के किसी भुजा का बना बहिष्कोण अंतर्विमुख कोण के बराबर होगा, जो अभी ऊपर हमने किया था। तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है चक्रीय चतुर्भुज होने की कंडीशन। चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण किसी भी युग्म का योगफल 180 अंश होता है, ये प्रॉपर्टीज है, इसको आप कह सकते हो
रूल्स जो ऊपर हमने पढ़ा है वही है, इसकी प्रॉपर्टीज है, थ्योरम्स है, इसको प्रूफ नहीं करना है हमें, ठीक है। प्रूफ पे हम बात नहीं करेंगे, सिंपली सिर्फ वर्कआउट है जो हमने ऊपर जो स्टडी की है वही यहाँ पर भी करना है, सिंपल, ठीक है। सम्मुख कोणों का योगफल मतलब ये आपका है इस तरह से सर्कल, और यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स आपके अगर अवेलेबल हैं हियर एंड हियर, तो सम्मुख कोणों का योगफल दैट इज ए बी सी डी। तो एंगल ए प्लस एंगल आपका सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दैट इज हियर, मतलब ये एंगल्स आपका इस एंगल के का सम और इस एंगल का और इस एंगल का सम, दोनों का सम दिस इज द 180 डिग्री होना चाहिए, तो दैट इज हियर, ठीक। क्लियर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी मस्ट भी इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में किसी भी युग्म का योगफल अगर 180 हो तो चतुर्भुज सक्रिय होता है, किसी भी, मतलब ये जो दिए हैं हमारे पास ना ऊपर, हमने जो ऊपर ये लिखा है दैट इज हियर, इनमें से कोई भी पॉसिबल, अगर इन दोनों में से कोई भी एक हो आर, ठीक है, ए प्लस सी 180 डिग्री कोई भी हो, और इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटीज हो, तो भी वो कैसा चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। क्लियर, आइए नेक्स्ट जो रूल्स है उसकी बात कर ले। और ये तो ऐसा ही है, किसी चतुर्भुज किसी चक्रीय चतुर्भुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंत अपने अभिमुख अंतः कोण के समान होता है। ऊपर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। ये चक्रीय चतुर्भुज समांतर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका, यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो चतुर्भुज आयत होगा, ठीक है। अब अगर कोई समांतर चतुर्भुज होगा तो वो आयत होगा, ये चीज आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको समझना है कि मतलब इस तरह से अगर कोई सर्कल है आपका और चतुर्भुज की ये जो भुजाएं हैं अगर आपस में समांतर हैं, तो इस तरह से अगर हम बनाएं, ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर दिस इज पैरेलल टू ये और हियर पैरेलल टू हियर, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल तो ये कैसा बन जाएगा, आयत बन जाएगा। और आयत बनने का एंगल होता है कि एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज अ 90 डिग्री, और हियर भी 90 डिग्री। तो ये अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम यहाँ पर इसको कर पाएंगे, ओके, ठीक है। अब आइए आगे आते हैं, अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम शो करेंगे। जो हम क्वेश्चन नंबर 1, आइए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कि वृत्त का व्यास दिया हुआ है AB और DC के समांतर है, BED 64 है, तो DAB एंड BDC के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले तो हमें इसके लिए एक फिगर की जरूरत होगी, तो हम फिगर को पहले ड्रॉ करेंगे, फिर एक एक करके इसको आगे समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए एक फिगर को फर्स्ट यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। सर्कल थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, या मैं यहाँ से सर्कल अभी उठा लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक डायमीटर होगा हमारा, जो कि है कह रहा है कि डायमीटर जो है दैट इज ये डायमीटर आप कंसिडर कर लीजिए, दैट इज AB जो आपका है डायमीटर, ठीक। AB डायमीटर DC के समांतर है, तो DC साइड हियर कहीं होगा, तो DC के समांतर है, और ये एंग इस तरह से इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक। अब देखिए तो BED दिया हुआ है आपका 64 डिग्री, तो E अब कहाँ पे है, E कहीं इधर कहीं होगा, E BED, तो BED मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, और आपका ये पॉइंट इस तरह से ज्वाइन हो गया, तो ये एंगल आपको दिया हुआ है 64 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। अब आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये चीज आप DAB आपको फाइंड करना, मतलब DAB मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है DAB, ठीक। और BDC तो मतलब BDC का मतलब हुआ कि आपको इसको ज्वाइन कर लेना है ये, ठीक। अब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है BDC, ठीक। अब ये चीज आपका टारगेट हो गया कि आपको फाइंड क्या करना है, गिवन क्या क्या है,
चीजें अगर आपको समझेंगी तब आप इसको कर पाओगे अंडरस्टूड। बहुत बेसिक से प्रॉब्लम्स आप कंसेप्ट है इसको समझने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट करेंगे क्या है, सबसे पहला अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, तो पहले हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। चलिए इस एंगल को फाइंड कर सकते हो आप कि नहीं फाइंड कर सकते? और देखिए एंगल बहुत आसान है, इस एंगल को आप फाइंड आउट कर सकते हो। 64 ये डिग्री आपका है। तो देखिए जो आपका है डी सी बी ई, या जो आपका डी सी बी ई जो है आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा तरीका, बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसा वर्क है। देखिए या फिर ये एंगल भी फाइंड कर सकते हो आप, ये जो आपका है डी ए बी और जो आपका डी ई बी है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दो तरीके हैं, ये फाइंड कर लो, फिर आप ये दोनों ट्रायंगल से ले लो। बहुत सारे तरीके हैं जिसको कि आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो ये जो आपका है एक ही वृत्तखंड में बना कोण है, जो आपका ये डीसी, समझ रहे हैं आप? देखिए डीसी है जो एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, ये वाले पोर्शंस। अगर आपका वृत्तखंड मान लीजिए बीडी अगर डिवाइड हो रहा है, तो जो डीसीबी है इसके पार्ट में इधर बन रहा है, मतलब जो एंगल है कोण आपका, अगर इसको कहें कि एंगल, देखिए डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ई बी हो जाएगा। देखिए डी ए बी, क्यों? क्योंकि ये देखिए एक ही वृत्तखंड में बना कोण है। ठीक है, मतलब इसको आप लिख सकते हो कि एक ही, ठीक है, वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड में बना कोण है। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो मतलब आपका तो ये निकल गया डी ए बी इज इक्वल टू कितना होगा आपका 64 डिग्री। ये तो इस तरीके से निकल गया। ठीक है, जो अदर वे है, अब एंगल सी, देखिए एंगल सी अगर हम दूसरे तरीके से निकालें, इसका जो दूसरा मेथड होगा उस पर बात कर ले। तो दूसरा देखिए कह रहे हैं कि डी ई बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। बहुत ध्यान से चक्रीय चतुर्भुज है, क्लियर है? तो देखिए ये 64, और आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ई आपको दिया हुआ है 64, तो आपका 64 हो जाएगा। मतलब एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, 64 मतलब 1116। ठीक है, तो ये मिल गया आपका, मतलब एंगल डी सी बी इज इक्वल टू कितना हो गया 1116 डिग्री। ठीक, अब देखिए दूसरा तरीका ये कि अब जो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो एबीसीडी अगर एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल का मतलब कोण, इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल सी ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, ए सी, तो मतलब यहां से एंगल ए क्या हो जाएगा आपका, एंगल सी 180 डिग्री, और सी आपने निकाला है -1116, तो क्या हुआ 64 डिग्री, ये निकल गया। तो इसी तरह से आप इसको निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर देखिए 64 डिग्री या 64 डिग्री, तो इस तरह से ये दोनों मेथड हो गए। आप इन दोनों मेथड से आप इसको कर सकते थे। ओके, अब जो इस एंगल की बात करनी है, ये एंगल जो हमें फाइंड करना है, अब इसके लिए हमें प्रयास करना है। बट अब उसके लिए हमें कोई कंसेप्ट, कुछ चीजों को हमें क्लियर होंगे तभी हम कर पाएंगे। देखिए एंगल जो डीसी है, डीसी जो कह रहा है कि पैरेलल टू क्या है आपका ए बी। ठीक, डीसी पैरेलल टू ए बी है, बहुत ध्यान से करिएगा, डीसी पैरेलल टू ए बी। तो जो सम्मुख एंगल्स है, ये वाले एंगल्स, अभी इसको मैं समझा देता हूं, देखिएगा बहुत बारीक से करिएगा, समझिएगा।
जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे ये एंगल और प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो होगा आपका 180 डिग्री, सॉरी, इन दोनों एंगल का सम जो होगा ना 180 डिग्री होगा। मतलब डी सी बी प्लस सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइन्स आर के पैरेलल, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो अब एंगल यहां पर क्या है आपका डी सी बी प्लस सी बी ए एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये प्रॉपर्टीज है, टू लाइंस आर पैरेलल हो तो उस केसेस में ये प्रॉपर्टी फॉलो अप होती है। ठीक है, ये लाइंस पैरेलल अगर इस तरह से है ना, ये लाइंस आपके पैरेलल हैं और ये लाइंस आपकी अगर कोई आपकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होगा। तो यही सेम केसेस है यहाँ पर कि ये ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, तो इस केसेस में इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। और डी सी बी ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, तो डी सी बी आपने फाइंड कर लिया है। डी सी बी आपके पास है 1116। ठीक है, डी सी बी जो आपने फाइंड आउट किया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये वर्क। ठीक है, तो डी सी बी जो हमारे पास है 1116 डिग्री प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, इम्प्लाइड दैट एंगल सी बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116, तो दैट इज 64 डिग्री। तो एंगल सी बी ए जो है आपका कितना निकल गया 64 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो हमने फाइंड किया एंगल आपका जो बी सी ए जो हमने फाइंड कर लिया, ये एंगल कितना फाइंड आउट हो गया आपका 64 डिग्री। ठीक, बट हमें तो चाहिए ये एंगल्स, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए एंगल ए डी बी क्या है, एंगल ए डी बी ये वाला एंगल्स कितना है 90 डिग्री है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, ए बी क्या आपका है व्यास है, तो ये कोण एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ठीक है, तो अब इसकी बात हम करते हैं। देखिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, देखिए होगा ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज अर्धवृत्त में सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। लिख लीजिए ब्रैकेट में अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में स्थित कोण जो आपका है ना समकोण है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण, तो ये आपका हो गया अर्धवृत्त का कोण। ठीक, और ए बी सी डी आपका क्या है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी प्लस डी, देखिए कौन सा एंगल, अब चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल कौन सा लेंगे आप, टोटल ये बड़ा वाला एंगल्स, मतलब ये एंगल्स, ये वाला और ये वाला एंगल, तो मतलब ए डी सी। ठीक है, और आपका एंगल ए बी सी इक्वल टू, तो एंगल डी हमें निकालना है, तो एंगल बी जो है आपका, एंगल बी ऑलरेडी आपने 64 डिग्री फाइंड किया है, तो एंगल ये आपका हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू आपका हो गया 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, सो 1116। ठीक है, 1116 ये हो गया आपका। अब एंगल डी जो है दो पार्ट में ब्रेक है, कौन कौन से पार्ट में ब्रेक है इसको भी समझिए। देखिए एंगल डी जो दो पार्ट में ब्रेक है, ए डी बी प्लस बी डी सी, ये दो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो एंगल ए डी सी प्लस ए डी बी और बी डी सी, एंगल डी को आप लिख सकते हो एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी
इज इक्वल टू 180, सॉरी ये कितना 1116 डिग्री, तो 1116, और ए डी बी ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये आपका है ईयर, ठीक है, ऊपर अभी हमने फाइंड किया है, तो ए डी बी 90 डिग्री है, क्लियर। तो अब यहां से बी डी सी निकाल लीजिए, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 1116 माइनस 90 डिग्री, तो अब कितना आ गया आपका 26 डिग्री। तो बीडीसी का जो मान होगा, जो एंगल की बात हम कर रहे हैं, ये जो हमारे पास बीडीसी होगा ये कितना हो जाएगा 26 डिग्री, ठीक। तो एक एंगल ये फाइंड किया और ये एंगल, दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट इसको आप कर सकते थे, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है कि पार्श्व आकृति है, त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, तो बीडीसी और बीईसी का मान निकला। बीडीसी कहाँ पहले ढूंढिए, बीडीसी मतलब ये एंगल फाइंड करना है आपको, और दूसरा बीईसी, बीईसी मतलब ये एंगल फाइंड करना है, ठीक। अब देखिए एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलैटरल, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल बराबर होते हैं, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक। अब देखें ये एक सर्कल पे प्रेजेंट है, तो जो आपका है ए बी ई सी, सॉरी ई सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो एंगल जो आपका है बी ए सी प्लस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। हम सभी जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है। तो अब बी ए सी ऑलरेडी आपको मिल चुका है 60 डिग्री, और बी ई सी जो आपके पास है 180 डिग्री, तो इम्प्लाई दैट बी ई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 120 डिग्री। तो बी ई सी का मान निकल गया 120 डिग्री, मतलब ये 120 डिग्री आपका फाइंड आउट हो गया। ओके क्लियर। अब देखिए दूसरा आप क्या फाइंड करना है उसको सोचिए, इस एंगल को फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थिंकिंग आपको करनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्कआउट, जिससे कि आप इसको समझ सकते हो और इजीली कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो अब दूसरा तरीका ये है, बहुत सारे तरीके हैं, एक तो इसको भी ले सकते हो आप, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त में स्थित कोण है, ठीक है, सॉरी एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है, तो इसलिए आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल जो आपका है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा आपका बी डी सी, क्योंकि एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं एक ही वृत्त में। तो बी डी सी मतलब बी डी सी इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री का एंगल बन गया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये 60 डिग्री हो गया आपका, ठीक है 60 डिग्री। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बट इंपॉर्टेंट। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पार्श्व आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, इसको प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पी होगा नॉट ई होगा, तो चलिए पी, ये पी है, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डी बी सी 70 है, देखिएगा डी, ध्यान से डी बी सी 70 है, 70 डिग्रीज है, और बी ए सी 30 डिग्री है, तो बी सी डी का मान क्या दीजिए, बी सी डी। अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर हो, बी सी डी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये ठीक है, ये पोर्शन जो है ना आपको फाइंड करना है।
तो अब अगर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी तभी आप इसको कर पाओगे। सिंपल, तो बहुत आसान सा तरीका है। देखिए ये एंगल 70 है, तो ये एंगल कितना हो, दोनों 70 होंगे क्योंकि एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है। मतलब देखिए, तो ये क्योंकि ये डीसी है ना, जो आपका चौक ये सीडी जो बन रहा है, डीसी जो बन रहा है, एक ही वृत्तखंड में कोण बना रहा है। सिंपल, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हो कि जो चाप है आपका, चाप सीडी, ठीक है, चाप सीडी वृत्त के शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर, वृत्त के शेष भाग पर सीबीडी तथा CAD, ठीक है, CAD कोण बनाता है, कोण बनाता, ठीक है। तो एक ही वृत्त में, हम जानते हैं एक ही वृत्त खंड में बना कोण बराबर होता है, ठीक है। तो जो एंगल आपका होगा CAD इज इक्वल टू एंगल जो हो जाएगा आपका CBD, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट एंगल CAD इज इक्वल टू होगा आपका 70 डिग्री। ओके, 70 डिग्री हो गया। तो अब ये 70 डिग्री हो गया। तो अब देखिए अब DAB कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। एंगल DAB इज इक्वल टू, तो एंगल DAB हमें मिलेगा एंगल DAC प्लस एंगल ये आपका ये दिया हुआ आपका BAC, ठीक है। तो एंगल जो BAC हो जाएगा, मतलब एंगल DAB इज इक्वल टू ये जो एंगल है DAB इज इक्वल टू, तो 70 प्लस 30 100 डिग्री। ये टोटल एंगल जो है अब ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। सिंस चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। या एंगल ए इसको आप कह सकते हो कि ये आपका DAB, ठीक है, एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और DAB आपको पता है 100 डिग्री फाइंड कर लिया है, तो BCD कितना हो जाएगा, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, मतलब 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिसको कि आप आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम्स का यूज करोगे। इसको ले लेते हैं एक अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। AB जो डायमीटर है, C और D दो बिंदु हैं, C और D दो बिंदु हैं। ABC 65 डिग्रीज है, ठीक है। CAD 45 डिग्री है, CAD 45 डिग्री है। तो DAC का मान, DCA मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये DCA आपको फाइंड क्या करना है, DCA। अब इंपॉर्टेंट है, यदि आपको ये एंगल पता चल जाए तो आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। ये एंगल आपको पता हो जाए तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वर्क है, ABCD, ठीक है। क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए तो सम्मुख कोणों का योगफल कितना होगा आपका, 180 डिग्री, मतलब एंगल ADC
प्लस एंगल ए बी सी कर लेते हैं तो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए हमें चाहिए ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी का मान ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक है। सी ए डी ए बी सी 65 डिग्री। तो अब इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 115 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक। 180 डिग्री होता है हम सभी जानते हैं। तो बस अब यहां पे हो गया एंगल ए डी सी प्लस एंगल आपका जो है डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए डी ए डी सी आपका हाँ आपने फाइंड के लिया है 115, ठीक। एंगल डी सी ए हमें फाइंड करना है और सी ए डी ऑलरेडी आपने 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, रिजल्ट आपका मिल गया। एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 550 और 4 on 5 and 6, ठीक, और फिर 160 डिग्री। तो ये आपका मिल गया 20 डिग्री। तो जो आपका आंसर होगा उसका 20 डिग्री हो जाएगा DCA। तो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स तो ये हो गए आपके। और एनदर्स आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अब इसको ट्राई करिएगा। BAC को फाइंड करना है, मतलब कहाँ पे देख लीजिए BAC जो है ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, सिंपल, ठीक है। तो अब देखिएगा A एंड C ये वाला कितना होगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये अर्धवृत्त सेम है तो ये कितना होगा आपका 90 डिग्री हो गया। तो आप इसको फाइंड कर लीजिए, सिंपली फाइंड आउट हो गया। तो ये बहुत लॉजिक वाला पॉइंट है, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इसको कर सकते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।